हेलो फ्रेंड्स, जो भी बच्चे यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जीएस के 100 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं स्टार्ट, क्योंकि आज के सवाल आपके टफ और ट्रिकी हैं। देखते हैं आपको कितने आते हैं 100 आउट ऑफ। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिखित संविधान की अवधारणा किस देश से ली गई है? जो हमारा लिखित संविधान है उसकी अवधारणा किस देश से ली गई? तो आपका करेक्ट आंसर है अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और आप क्लास में एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट लगाने हैं। और जहाँ से भी आपको फ्री कंटेंट मिले ऐसे रिवीजन क्लास, वहाँ से आप ऐसी क्लासेस को देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सभी को पता है, राखीगढ़ी। सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का पूछ रहे हैं तो राखीगढ़ी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी। और अगर आपको क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस के लिए सभी जीएस जीके की क्लासेस मिलती हैं। रिवीजन अभी इस चैनल पर रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फटाफट से हम 5 से 15 मिनट में क्लास को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 5 से 10 मिनट में इजिली हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार बजट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। ये यूपीएसआई 2017 में जो हुआ है उसमें भी ये आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1860 में 1860 में जो है पहली बार जो वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और यहाँ पर 100 क्वेश्चन वही कर रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेड हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम मूल विधि की लेके आएंगे, इसलिए सभी बच्चे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो मूल विधि की आपकी जो है क्लास वो आप तक पहुंच सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहले तो आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि हाँ आपको आता है, पर आपको पूछा है नहीं या हाँ में पूछा, उसको आपको अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, सही युग्म नहीं है। तो सही युग्म कौन सा है? हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म, ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी गुप्त काल स्वर्ण युग माना जाता है, अशोक से धम्म माना जाता है, कनिष्क बौद्ध धर्म, ठीक है। बाकी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल पूछ रहे, किस आर्टिकल में है? ऑप्शन ए 352, 352 में जो है आर्टिकल का राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ऑप्शन सी। आप यूपीएसआई, यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास में आप एंड तक बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना किस सिफारिश पर हुई थी? तो हिल्टन यंग जो है उसके सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रेट। ऑप्शन बी नाइट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते। कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और 10 आउट ऑफ अभी तक आप कितने करेक्ट कर चुके हैं? आप कॉपी और कलम लेकर बैठें, ताकि आप वहां पर अपने आंसर करेक्ट जो कर रहे हैं उसको लिख सकें, और फिर बाद में आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना है कि आपने 100 आउट ऑफ कितना स्कोर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, आप इस पे डबल स्टार लगा लें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर है NH44। क्या है? NH44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था, ठीक है। इनके शासनकाल में ये लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो देश पूछा है कि पंचवर्षीय योजना का विचार है किस देश से लिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर है यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर मतलब ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा? सबसे लंबा भाग पूछा है
कि भारतीय संविधान का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो आपके ऑप्शंस आपके सामने, फटाफट से आंसर देंगे। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भाग 3 सबसे लंबा भाग है संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप क्लास में एंड तक बने रहे। सभी क्वेश्चन ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होने ही वाले हैं, इसलिए आप इस क्लास को पूरा जरूर देखें। ठीक है, इधर उधर भागने से अच्छा आप कोई भी एक क्लास लें, उसको आप पूरा करके तभी छोड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जब आप कहीं से एक क्लास उठाते हैं और उसको पूरा देखते हैं, तो अगर हमने 100 क्वेश्चन कराया है तो कम से कम 100 आउट ऑफ आपको 50 क्वेश्चन तो वहीं पर ही आपको अच्छे से रीड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे से लर्न हो जाते हैं, इसलिए आप कोई भी क्लास लें तो उसको पूरा जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं लेखक एवं नियंत्रक एवं महालेखक की नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीन ए इलाही किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इस चैनल पर, भावना जी के ज्ञान चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ अभी रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो भी बच्चे यूपीएसआई के एग्जाम डेट तक रिवीजन करना चाहते हैं, डेली यहाँ पर 15 से 20 मिनट में जीके, जीएस और मूल विधि की जो है क्वेश्चंस के रिविजन्स कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो ओडिशा में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन व किर्क ने। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग पूछ रहे हैं, कब हुई थी? 1950 में। ठीक है, ऑप्शन बी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन बी पन्ननी है। कौन है? ऑप्शन बी पन्ननी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात सबसे बड़ा तटीय राज्य है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से करके चलें। यहीं पर आप क्लास को रोककर अच्छे से इसको 2 से 3 बार अच्छे से रीड कर लें। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष सामान्यतः कौन होते हैं? तो विपक्ष के जो नेता होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है? ऑप्शन सी Mg(OH)(2। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के, जो कि असफल रह गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। अगर आपसे यहाँ पे नंबर ऑफ काउंटिंग पूछ रहे हैं तो 8 राज्यों से गुजरती है। और अगर आपको वहाँ पर नाम दे दें या आपको मैचिंग करने के लिए दे दें तो आप वो भी देख लें कि 8 कौन से राज्य हैं। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को पता होंगे कि 8 राज्य कौन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करते हुए नहीं चलूंगी क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा किस देश की प्रणाली पर आधारित है? तो किस देश की प्रणाली पर आधारित है? ब्रिटेन के। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग होता है? तो कृत्रिम जो वर्षा कराई जाती है, बनावटी वर्षा कह सकते हैं, कृत्रिम वर्षा या मानव द्वारा तैयार की गई वर्षा की जाती है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुत हानिकारक भी है। अभी आने वाले समय में बहुत ये कृत्रिम हानिकारक, लाभदायक भी है। जो चीज़ें हमें फ़ायदा करती हैं वो नुकसान भी करती हैं, बस आप इतना याद कर लें। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? ठीक है, किस देश से लिए गए हैं? यूएसएसआर से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? लॉर्ड वेलिजली ने की थी। ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलिजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो असम है। क्या है? असम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लैक गोल्ड किससे कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन जब बैठते हैं तो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ था? और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य है जो भाषाई आधार पर इसका पुनर्गठन हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। ध्यान रखना, आपने बहुत से बच्चे जल्दी जल्दी में गलत आंसर लगा देते हैं, तो जयदेव हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? कुचिकल। कौन सा है? ऑप्शन बी, कुचिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन से नीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित होती है? तिलहन से या तिलहन से। और सफ़ेद क्रांति किससे संबंधित होती है? दुग्ध से, दूध उत्पादन से। हरित क्रांति किससे संबंधित होती है? कृषि से, ठीक है। ध्यान रखना है, मैंने सभी जो नीली, पीली, हरी क्रांति है, सफ़ेद, चारों ही आपको रिकॉल करा दी है, आपने ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? यूएसए से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था? 1962 में। और राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में आता है ये भी ध्यान रखना है। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आता है, ठीक है। ऑप्शन, अभी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1962 में, 1962 में पहली बार लगाया गया था। और किस आर्टिकल के दौरान आता है? आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय लागू हुई थी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय में लागू हुई थी? थॉमस मुनरो। किसके? थॉमस मुनरो। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? आपको यहीं पर क्वेश्चन पकड़ लेना है कि पूछा है या नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं घुलता है? ऑप्शन ए, सॉरी, विटामिन ए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए जो है जल में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का पूछा है तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के जो खोज करता है वो कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। आप ऐसे याद रख लें, अगर आपको याद नहीं होता है, जब हमारी एज 18 होती है तो हम खुद के फैसले ले सकते हैं, और 18 के बाद ही हमारी शादी होती है। तो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 21 से मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल किस परत में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती, वायुमंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मासिन राम, ठीक है, मासिन राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था? 1919 में, जिस वर्ष जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, उसी के दौरान रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पंचम जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें दिया गया था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? तो चिल्का जो है सबसे बड़ा लैगून है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है? तो नाइट्रेट से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया पर आप करते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? पहला और आखिरी ही पूछा जाता है, तो पहला कब हुआ था? बंबई में हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादित करता है? तो सर्वाधिक तांबा उत्पादित कौन सा राज्य करता है? राजस्थान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जो जनक है कहा जाता है। ठीक है। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और श्वेत क्रांति के जो जनक है किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं? अभी 22 भाषाएं हैं। ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं किस अंग में नष्ट होती हैं? क्या पूछा है? नष्ट होती है। तो प्लीहा जो होता है हमारे शरीर में, वहां पर लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो कौन थी? सरोजनी नायडू जी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। और आपको अगर क्लास इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज़ आप क्लास के साथ जुड़ जाइए, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो अभी इस पर रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं आप उसके साथ डेली जुड़ सकें। ठीक है। डेली हमारी क्लास इसी समय पर मिलेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो किसका? रिएक्टर का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? जो भारतीय संविधान का मूल ढांचा है सिद्धांत वो किस मामले से संबंधित है? तो केशवानंद भारती केस से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमीटर किसे नापता है? अल्टीमीटर किसे नापता है? ऊंचाई को नापता है। ध्यान रखना है। ठीक है। अल्टीमीटर किसे नापता है? ऊंचाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल। और लोथल कहाँ पर है? सभी ने बताना है कमेंट बॉक्स में। आप रिवीजन कर रहे हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में स्थित है। और काठमांडू किसकी राजधानी है? सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक, चाय उत्पादक आसम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1942 में प्रारंभ हुआ था। 1942। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किससे ली गई थी? तो किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? कुचिकल है। कुचिकल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। और आपका होमवर्क है कि इन दोनों में से कौन जीता था, आपने कमेंट बॉक्स करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? तो 7.4 होता है मानव रक्त का pH मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत मारुस्थल भारत में कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लद्दाख में पाया जाता है शीत मारुस्थल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नील दर्पण किस से संबंधित है? तो नील दर्पण किससे संबंधित है? नील विद्रोह से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज ऊर्जा संसाधन नहीं है? क्या पूछे? ऊर्जा संसाधन नहीं है, तो बॉक्साइड है, वो नहीं है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नहीं पूछा है, ठीक है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम ये है ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में शून्य भूख से संबंधित लक्ष्य किस एसडीजी में है? तो किस एसडीजी में? एसडीजी 2 में है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? तो नाइट्रोजन की कमी होती है लाल मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निदेशक तत्व से, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल नदी किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? लुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है, ठीक है। जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं वो रेड डाटा में शामिल की जाती हैं, ठीक है। रेड डाटा में लुप्त प्राय प्रजातियां शामिल की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सभी को पता है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो सड़क मार्ग से संबंधित है स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन का रिसाव किस ग्रंथि से होता है? तो किस ग्रंथि से होता है? अंगनाशय से होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो डिगबोई, ऑप्शन सी, डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेल्टा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो निक्षेपण से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन में, जो बंगाल विभाजन हुआ था उसी के दौरान स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से होता है, ऑप्शन सी, लोहा, मतलब आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो किस राज्य से संबंधित था पूछा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपने, जम्मू कश्मीर से संबंधित था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सॉफ्ट लैंडिंग है। क्या उद्देश्य है इसकी? सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम्स में आएगा, आप लिख के ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मिसाइल वुमन किसे कहा जाता है? तो मिसाइल वुमेन किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टेसी थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन ये, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में जो है इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा उत्पादन किस प्रक्रिया से होता है? तो किस प्रक्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपके राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे रिवीजन क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस क्लास को आप खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ खूब शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके, क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आपको ऐसे ही रोज़ रिवीजन करना है तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। पढ़ते रहें, मोटिवेट रहें।